सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फिजिक्स वन को हम लोग कैसे पास कर सके, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड है कि फिजिक्स वन के ऊपर भी पेपर पैटर्न बनाओ। सो मैंने सोचा ठीक है बना लेते, बिकॉज बहुत लोगों को भी गोल्डन केटी है इसके अंदर। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता ही है कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में हमें कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। ये स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं हर मॉड्यूल का वेटेज भी बताऊंगा, प्लस कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए सिलेबस के अंदर से वो भी बताऊंगा, और पास होने के लिए सबसे पहले कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आते हैं, कितने मार्क्स से नहीं आते, डेरिवेशन क्या है, थियरी करने से पास हो सकते क्या, सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। स्टार्ट करते क्वेश्चन बैंक पेपर पैटर्न से। क्वेश्चन बैंक में से भी ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आने के चांसेस 90% है। सो आप लोग को पता ही है कि हम लोग का अजम्पशन कितना करेक्ट होता है पेपर के रिगार्डिंग, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और उसमें से वीडियो में भी जो क्वेश्चंस बोलता हूँ वो 100% क्वेश्चंस आते ही है। सो ट्राई करूंगा कि फिजिक्स वन के लिए भी ऐसे कोई क्वेश्चंस बताओ जो 100% आ सके। तो बात करते हैं फिजिक्स वन के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन होता है, कोई भी 5 अटेम्प्ट करना रहता है, सारे 3-3 मार्क्स के होते हैं। 6 या 7 क्वेश्चन दे देते हैं, इसमें से कोई भी हमें 5 अटेम्प्ट करना रहता है, 15 मार्क्स ले आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ए जो रहता है वो 8 मार्क्स ले आता है, बी जो रहता है वो 7 मार्क्स ले आता है। कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ए और बी, ये भी 8 और 7 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसके अंदर थियरी, न्यूमेरिकल्स और जो छोटे छोटे डेरिवेशन है वो पूछते हैं, जैसे डिराइव श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, वो सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। अब 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या पूछते हैं? 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये पूछते हैं, या तो थियरी दे देगा और थियरी के साथ डेरिवेशन भी दे देगा, या तो न्यूमेरिकल्स देगा और उसके साथ थियरी देगा, या तो फिर डेरिवेशन देगा प्लस उसके साथ न्यूमेरिकल्स देगा। क्लियर है? बताता हूँ वो कौन से न्यूमेरिकल्स है। जब मैं सिलेबस खोलूंगा या क्वेश्चन बैंक खोलूंगा ना, उसके अंदर अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन है, बताऊंगा 8 या 7 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी वेटेज की बात करता हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा कि न्यूमेरिकल से पास हो सकते हैं, थियरी से पास हो सकते हैं। हमें पता है कि मॉड्यूल 6 लास्ट टाइम भी इंजीनियरिंग मटेरियल एंड एप्लीकेशंस करके मॉड्यूल ये आया था, इस बार भी है वो, तो ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1 है जो है क्वांटम फिजिक्स है, मॉड्यूल नंबर 2 है क्रिस्टलोग्राफी है, मॉड्यूल नंबर 3 सेमीकंडक्टर्स है, मॉड्यूल नंबर 4 इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म है, मॉड्यूल नंबर 5 सुपर कंडक्टर एंड सुपर कैपेसिटर है, मॉड्यूल नंबर 6 EMN एप्लीकेशंस है। अभी जो मॉड्यूल नंबर 1 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसका सबसे ज्यादा वेटेज पूरे मॉड्यूल से ना उसी चैप्टर का है, क्वांटम फिजिक्स का, ठीक है। इसका वेटेज है 15 to 18 मार्क्स का। इसमें से 8 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है, इसमें से 3 मार्क्स के लिए भी आता है, इसमें से 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है। अगर 8 मार्क्स के लिए नहीं पूछा तो 5 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन तो पूछते ही है, और एक 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी की बात करें तो 9 to 10 मार्क्स तक का इसका वेटेज है, 2 क्वेश्चन क्रिस्टलोग्राफी से आते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करूँ, सेमीकंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। जो सेकेंड हाईएस्ट मॉड्यूल जो है फिजिक्स 1 में, ये क्वांटम फिजिक्स है एंड सेमीकंडक्टर है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 की बात करें, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इसका भी सेम ही वेटेज है। कभी कभी इसमें से 3 क्वेश्चन पूछते, 2 क्वेश्चन पूछते, तो कभी से इसमें से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो करके जाना। मॉड्यूल नंबर 5 सुपर कंडक्टर एंड सुपर कैपेसिटर है, इसमें से लाइकली 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं, और EMN एप्लीकेशन में से भी 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें सबसे पहले कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए पास होने के लिए? सबसे पहले करना है तो वो क्वांटम फिजिक्स है। उसके बाद इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं। अगर थियरी के बारे में बात करूँ तो अगर जिसको डेरिवेशन नहीं समझता है तो वो क्वांटम फिजिक्स को पहले करे, उसके बाद क्रिस्टलोग्राफी कर लो अच्छे से, सुपर कंडक्टर, EM एप्लीकेशन और सेमी कंडक्टर। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म जो है उसके अंदर डेरिवेशन बहुत होता है, तो उसको बाद में भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। सो ये है, ये मॉड्यूल्स है। सो अभी इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स बताता हूँ कितने मार्क्स का है। देखो फिजिक्स 1 के अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत कम मार्क्स से पूछते हैं। हम लोग का जो पूरा ओवरऑल पेपर है वो 90 मार्क्स का होता है, 90 में से हम लोग को 16 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहता है, और जो 30 मार्क्स का रहता है वो ऑप्शन का रहता है, राइट। अब ये 90 में से न्यूमेरिकल जो है ना वो 20 से लेके 30 के बीच में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से 20 मान लो, अगर 30 मार्क्स का पूछा तो बाकी का 60 मार्क्स बचा, तो क्या 60 मार्क्स में से पूरा थियरी कर पाओगे क्या? नहीं। अब ये 60 में से ना 20 मार्क्स तक का ना डेरिवेशन पूछता है। अब जो बाकी का जो 40 मार्क्स है ना उसमें थियरी पूछा जाता है, समझ में? फिजिक्स 2 में मैंने कैसा बताया था, 45 मार्क्स तक का थियरी, 40 to 55 मार्क्स तक का थियरी पूछता है, या तो 45 to 50 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल पूछता है। तो फिजिक्स 2 में इतना डेरिवेशन नहीं है, बट
फिजिक्स 1 में डेरिवेशन है, इसके वजह से न्यूमेरिकल्स को 20 to 30 मार्क्स तक का ही वेटेज दिया है। कभी कभी 24 आता है, कभी कभी 21 आता है, कभी कभी 23 आता है। 25 से ऊपर मोस्टली जाता नहीं है, बट मैं एक वैल्यू लेके चल रहा हूँ कि 30 मार्क्स तक का भी पूछ सकते हैं। और जो डेरिवेशन है वो 20 मार्क्स तक का, 15 to 20 मार्क्स तक का डेरिवेशन आता है, और बाकी का जो मार्क्स बचा रहता है 40, उसमें से थियरी कंपलसरी पूछते हैं। इतना क्लियर है। बहुत लोगों को डाउट था कि न्यूमेरिकल से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हम लोग का पेपर पैटर्न और ये सिलेबस की बात हो गया। अभी हम लोग पेपर पैटर्न, मॉड्यूल्स और न्यूमेरिकल्स वेटेज की बात हो गई। अभी हम लोग सिलेबस पे जाएंगे। सिलेबस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक से कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो करना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग चलो सिलेबस की बात कर लेते हैं। सो हे गाइस, ये हमारा सिलेबस कॉपी है फिजिक्स 1 का। अगर आप लोग को भी सिलेबस कॉपी देखना है तो इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे ये बायो में मूसा ड्राइव करके नोट्स मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो उस पर सारा चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक भी वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 1 बताया तो क्वांटम फिजिक्स, इस मॉड्यूल का वेटेज है 15 to 18 मार्क्स तक का। इसमें से ना लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, ये करके नहीं पूछा था, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव्स होता क्या है। ये करके पूछा था क्वेश्चन, डिफाइन वेव पैकेट, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो बहुत लोग ने इसका आंसर छोड़ के आए थे, क्योंकि जो लोग रट्टा नहीं मारे थे ना, उसको समझ में आया था कि ये किसकी प्रॉपर्टीज है, डिफाइन में पूछ लिया था। और जो रट्टा मारता है ना, तो वो तो उसकी तो लग गई थी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स है ना, इसके अंदर जो वेव पैकेट हो गया, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था डिफाइन में। सो करके जाना। देखो कैसा सीन है ना, कभी कभी या तो सीधा टॉपिक्स पूछ लेता है आप लोग के लिए, तो कभी कभी टॉपिक्स के अंदर की पॉइंट्स आप लोग को डायरेक्ट डिफाइन करने बोल देते, तो इसलिए ना अच्छे से रट्टा मत मारो, ध्यान से पढ़ो। तो ये क्वेश्चन करके जाना। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट कंपलसरी क्वेश्चन, दोनों में से एक आता है। या तो टाइम डिपेंडेंट पूछेगा तो टाइम इंडिपेंडेंट पूछेगा ही पूछेगा, क्लियर है। 5 मार्क्स के लिए पूछता है, इसके साथ थियोरी पूछा तो 8 मार्क्स के लिए पूछता है, या तो 7 मार्क्स के लिए। तो करके जाना। इसलिए इस मॉड्यूल का वेटेज मैं बोल रहा हूँ ना 15 to 18 मार्क्स है, कभी कभी 20+ भी चला जाता है इस मॉड्यूल का वेटेज, क्लियर है। लेकिन 21 से ऊपर नहीं जाएगा, इतना कंफर्म है, ठीक है। और इसमें हर्ट्ज़बर्ग ये हो गया। अभी इसमें से हर्ट्ज़बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आप लोग को क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगा ना, तो उसमें से बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। मॉड्यूल 2 की बात करूँ तो क्रिस्टलोग्राफी, इस मॉड्यूल का वेटेज भी मैंने बताया था 9 to 10 मार्क्स का है। हार्डली 3 क्वेश्चन पूछते हैं, बट 2 क्वेश्चन तो इस मॉड्यूल से कन्फर्म आते ही है, ठीक है। एक तो यूनिट सेल से ऊपर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स टाइप रहते हैं, 3 मार्क्स लिए एक क्वेश्चन तो देखने मिलता ही है, ठीक है। उसके बाद मिलर इंडाइजेस के क्वेश्चन देखने मिलते हैं, राइट। ये मॉड्यूल नंबर क्रिस्टलोग्राफी से। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करूँ, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ठीक है। ये इस मॉड्यूल का भी वेटेज मैंने सेकंड हाईएस्ट बताया था, आई गेस 12 to 15 मार्क्स। इसमें से भी 3 या 4 क्वेश्चन तो पूछते ही है। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स के लिए भी इसमें से क्वेश्चन आता है। तो इसमें से हॉल इफेक्ट पूछते हैं, फर्मी लेवल डायग्राम पूछते हैं, पीएन जंक्शन के क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। जिनर डायोड का क्वेश्चंस आता है, एप्लीकेशंस में आते हैं सब। और मॉड्यूल नंबर 4 की बात करूँ तो इंटरफ्रेंस इन थिन फिल्म, इस मॉड्यूल का भी अच्छा खासा सेम वेटेज है, 12 to 15 मार्क्स, 16-17 तक भी चला जाता है, राइट। सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कैपेसिटर्स, इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, और ये डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं इसमें से सुपर कंडक्टर्स के, टाइप 1 टाइप 2 के। फिर माइसनर इफेक्ट भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही है, 3 मार्क्स लिए क्वेश्चन आते हैं, फिर एक 5 मार्क्स लिए क्वेश्न आता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस मॉड्यूल का वेटेज है 9 to 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। और जो लास्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड एप्लीकेशंस, इस मॉड्यूल का भी वेटेज है 9 to 10 मार्क्स। इसमें से मल्टीफेरिक्स टाइप 1 एंड टाइप 2 के डिफरेंस पूछ सकते हैं, जो लास्ट टाइम भी पूछा था, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने 3-4 क्वेश्चन आई गेस दिए हुए, तो वो कर लोगे इनफ होगा। तो सीधे अभी क्वेश्चन बैंक की तरफ चलते, जो मैंने प्रोवाइड किया हूँ। इस बार मैंने क्वेश्चन बैंक ऐसा प्रोवाइड किया हूँ, लाइक इस बार प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन बैंक रिफर करने बोला हूँ, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन हार्डली मैंने ऐड किया हूँ। तो एक बार अपन क्वेश्चन बैंक ओपन करते हैं। यस, तो ये हम लोग का क्वेश्चन बैंक है। फिलहाल तो आप लोग को ऊपर विंटर सेशन दिख रहा रहेगा, बट उसको अज्यूम मत करो, मैं डायरेक्ट लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन बैंक खोल दिया हूँ, अभी का क्वेश्चन बैंक नहीं खोला हूँ, ठीक है। सो इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी क्वेश्चन है, ये करके जाना। इसमें से एक क्वेश्चन देखने मिलता है,
डिराइव स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट के क्वेश्चन देखने मिलता है, ये 5 या 7 या 8 मार्क्स के लिए अगर थियोरी के साथ पूछा तो। डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में, सो डिफरेंस बिटवीन भी करके है ना। एंड व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही है। सो एक बार देख लेना, अगर नहीं पूछा तो नसीब खराब, तो नहीं पूछे, अगर पूछा तो अच्छी बात है। फिर एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड, ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है यूनिवर्सिटी में, तो इस बार भी हो सकता है कि आने के चांसेस है इसका क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स के लाइक लास्ट टाइम जो डिफाइन करके पूछे थे, ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी जो था वो, तो इस बार भी पूछ सकते हैं, ऐसे करके घुमा देते यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, ठीक है, तो ध्यान देना इस पर। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट गैप, बैंड गैप, सेमीकंडक्टर, पूछा तो पूछा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट करके जाना, डिफरेंस ही है। व्हाट आर मिलर इंडाइसेस, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन विद डायग्राम ब्रैग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करना। और डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस लाइट ऑफ वेस्ट शेप फिल्म, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 6 से 7 बार, 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये पूछता है। डिराइव दी किधर गया क्वेश्चन, डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस वाला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये। एक्सप्लेन्स हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 15। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, इंट्रिंसिक सुपर कंडक्टर शो दी फर्मी लेवल लाइज इन द सेंटर ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हाउ इज पीएन जंक्शन डायोड यूज टू जनरेट अ पोटेंशियल डिफरेंस इन फोटो वोल्टिक सोलार सेल, ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिफाइन सुपर कंडक्टर भी करके है ना। और क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान दो एक बार, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स विद एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है, लेकिन इतना नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन मेरे को लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, सो प्लीज़ एक बार इस पर भी ध्यान देना आप लोग। एंड मॉड्यूल 6 की बात करूँ तो व्हाट इज़ लिक्विड क्रिस्टल स्टेट ऑफ मैटर, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था ये न, और डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 मल्टीफेरोइक भी पूछा था, ठीक है। इसमें मैंने 3 ही क्वेश्चन दिया हूँ, और अभी जो न्यू 6 क्वेश्चन ऐड किया हूँ, देखो मैंने डिफाइंड टर्म डाल के दिया, फेज वेलोसिटी, वेव पैकेट एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स के, ये तो ये करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर ही क्वेश्चन बैंक में ही है। डिराइव द इक्वेशन फॉर ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इन पैरेलल थिन फिल्म इज रिफ्लेक्टेड सिस्टम, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डबल लेयर कैपेसिटर विद डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में से एक क्वेश्चन पूछता है, डिराइव द इक्वेशन फॉर इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन क्यूबिक क्रिस्टल पूछता है या तो क्यूबिक यूनिट सेल, 5 मार्क्स लिए क्वेश्चन पूछता है, दोनों में से कोई एक आने के चांसेस 90% है। डिराइव द इक्वेशन फॉर इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन क्यूबिक क्रिस्टल या तो फिर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। बस इतना ही ओवरऑल वीडियो में बताना था कि मैंने सारा चीज़ बता दिया हूँ। अभी भी जिसका पढ़ाई नहीं हुआ है, सीरियसली अगर अभी से लेकर सुबह तक लाइक 1-2 घंटा आराम किया तो भी किया ना, तो आराम से बहुत कुछ हो जाता है। गिन के कुछ कितने क्वेश्चन है अपने पास, 23, 24, 25 क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ाई करो, रट्टा मत मारो, समझ के करो, यूट्यूब से समझो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, डेरिवेशन पे भी ध्यान दो। न्यूमेरिकल्स 22 और 25, 30 तक के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसके अंदर डेरिवेशन भी रहते हैं, सो कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही बोलना था। ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए, थैंक यू।